हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बीएड फॉर यू। आज मैं लेकर आई हूँ एक और नई डेली लेसन प्लान आप लोगों के लिए। इसका हमारा सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान और हमारे प्रकरण का नाम है खाद्य परिरक्षण। तो दैनिक पाठ्य योजना बनाने के लिए हमने दिनांक, कक्षा, समयावधि, विद्यालय, विषय और जो हमारा प्रकरण है ये सभी सामान्य एंट्री हमने कर ली है। और करने के बाद में अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य में हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञान। ज्ञान में हमने लिखा है विद्यार्थी खाद्य परिरक्षण के विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी खाद्य परिरक्षण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर अवबोध हमारा दूसरा उद्देश्य है जिसमें हमने लिखा है विद्यार्थी खाद्य परिरक्षण की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी खाद्य परिरक्षण का वर्णन कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग उद्देश्य में हम लिखेंगे विद्यार्थी खाद्य परिरक्षण के तथ्यों का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। चौथा हमारा कौशल है उद्देश्य जिसमें हमने लिखा है विद्यार्थी खाद्य परिरक्षण की विधियों की सूची बना सकेंगे। और अभिरुचि वाले उद्देश्य में हमने लिखा है विद्यार्थी खाद्य परिरक्षण के बारे में विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति हमारे कौशल में हमने लिखा है विद्यार्थी खाद्य परिरक्षण के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। उद्देश्य कंप्लीट होने के बाद हमें पूर्व ज्ञान लिखना होता है। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे विद्यार्थी खाद्य परिरक्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में लपेट फलक, शामपट, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड आदि हम लिख देंगे। और हमारे दूसरा जो पॉइंट है वो लिखेंगे अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। अगर यहाँ पर हम खाद्य परिरक्षण से संबंधित कोई चार्ट भी अगर बच्चों को दिखाने वाले हैं तो हम उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हमारा विधि और प्रविधि लिखनी होती है। विधि में हम लिखेंगे व्याख्या सहित प्रदर्शन विधि और प्रविधि में लिखेंगे हम प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर हमने प्रस्तावना प्रश्न बनाने होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे तो पहला क्वेश्चन हमने बनाया है खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन सा जीव आक्रमण करता है। तो बच्चे उत्तर देंगे कवक। दूसरा पॉइंट हमारा है कवक किस प्रकार का जीव है, तो बच्चों ने उत्तर दिया है सूक्ष्म जीव। तीसरा हमारा प्रश्न है सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य पदार्थ को संदूषित करने को क्या कहा जाता है, तो बच्चे उत्तर देंगे खाद्य विषाक्तन। फिर हम चौथा प्रश्न बनाएंगे खाद्य विषाक्तन से बचाने हेतु खाद्य पदार्थों का क्या किया जाता है, तो बच्चे उत्तर देंगे खाद्य परिरक्षण। फिर हमारा 5वां क्वेश्चन है खाद्य परिरक्षण किस प्रकार किया जाता है, तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न होगा क्योंकि बच्चों को इसका उत्तर नहीं पता होगा। और छात्र अध्यापिका अपने आगे के दैनिक पाठ्य योजना के अंदर बच्चों के इस डाउट को क्लियर करेगी और उन्हें खाद्य परिरक्षण के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाली है। प्रस्तावना प्रश्न के बाद हमें उद्देश्य कथन लिखना होता है। उद्देश्य कथन में हमने लिखा है आज हम खाद्य परिरक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद में हमने प्रस्तुतिकरण लिखना है। प्रस्तुतिकरण के लिए हमने 4 कॉलम बना लिए हैं। वे शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट सार। तो शिक्षक क्रिया में हमने फिर से विकासात्मक प्रश्न बनाने होते हैं। विकासात्मक प्रश्न बनाने के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है खराब स्वाद व दुर्गंध युक्त भोजन को क्या कहते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे संदूषित भोजन। दूसरा हम क्वेश्चन पूछेंगे संदूषित भोजन में कौन से पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे विषैले पदार्थ। तीसरा हमारा प्रश्न है विषैले पदार्थ उत्पन्न होने से रोकने हेतु खाद्य पदार्थों का खाद्य परिरक्षण किस प्रकार किया जाता है, तो ये हमारा संभावित उत्तर होगा। फिर हमारा जो छात्र अध्यापिका कथन है वो प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर हमने पहला शिक्षण बिंदु का नाम डाल देना है तो वो हमारा है खाद्य परिरक्षण। छात्र अध्यापिका कथन में हम लिखेंगे भोजन को खुले वातावरण में रखे रहने पर या कई दिनों तक बाहर रखे रहने से भोजन से एक अप्रिय गंध आने लगती है और इसका स्वाद भी बदल जाता है और भोजन भी
खाने योग्य नहीं रहता है, इसे खाद्य संदूषण कहा जाता है। भोजन को खाद्य संदूषण से बचाने के लिए भोजन को 2 या अधिक दिन तक खाने योग्य रखने के लिए भोजन को बचाना खाद्य परिरक्षण कहलाता है। भोजन को संदूषित होने से बचाने के लिए इसमें कुछ रसायन मिलाए जाते हैं जिन्हें खाद्य परिरक्षक कहा जाता है। इन परिरक्षकों को भोजन में मिलाने से भोजन को कुछ दिनों तक संदूषित होने से बचाया जा सकता है और इसे खाने से कोई हानि नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारा पहला जो शिक्षण बिंदु है वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर हम छात्र क्रिया में लिख देंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर शामपट सार में हमने लिखना है भोजन को संदूषित होने से बचाना ही खाद्य परिरक्षण कहलाता है। इसके बाद में हम दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमने विकासात्मक प्रश्न बनाने होंगे। विकासात्मक प्रश्न में हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, सूक्ष्म जीव द्वारा विषाक्त भोजन को क्या कहा जाता है? तो इसमें बच्चे उत्तर देंगे संदूषित भोजन। दूसरा हमारा प्रश्न है, भोजन संदूषित होने से बचाव हेतु क्या किया जाता है? तो इसमें हम बच्चे उत्तर देंगे खाद्य परिरक्षण किया जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, खाद्य परिरक्षण किस प्रकार किया जाता है? तो ये शायद हमारा संभावित उत्तर होगा बच्चों का। तो इसमें छात्राध्यापिका कथन में छात्राध्यापिका समझाएगी कि खाद्य परिरक्षण कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमने शिक्षण बिंदु 2 डाला है, खाद्य परिरक्षक। तो इसमें छात्राध्यापिका कथन में हम लिखेंगे भोजन को खराब होने से बचाने के लिए इसमें कुछ रसायन मिलाए जाते हैं। यह रसायन खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। जैसे अचार को खराब होने से बचाने के लिए इसमें नमक मिलाया जाता है और कभी कभी तेल भी मिलाया जाता है। यह अचार को कई वर्षों तक खराब होने से बचाता है। कभी कभी चीनी और सिरका डालकर भी अचार को संदूषित होने से बचाया जाता है। दूध को संदूषित होने से बचाने के लिए इसका पाश्चुरीकरण किया जाता है। इससे दूध को 2 से 3 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस तरीके से हमारा छात्राध्यापिका कथन जो है कंप्लीट हो जाएगा और इसमें छात्र क्रिया में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद हमने शामपट सार में लिखा है भोजन को खराब होने से बचाने के लिए इसमें मिलाए जाने वाले रसायन खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। इस तरीके से हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया है और अब हमें विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। तो विकासात्मक प्रश्न के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, संदूषित भोजन के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चे उत्तर देंगे वमन और अतिसार। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वमन व अतिसार से बचने हेतु खाद्य पदार्थों का परिरक्षण क्या कहलाता है? तो इसमें बच्चे उत्तर देंगे खाद्य परिरक्षण कहलाता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षण से क्या लाभ है? तो इसके ये संभावित उत्तर होगा और इसमें बच्चे शायद उत्तर ना दे पाएँ। फिर हमें छात्राध्यापिका कथन में खाद्य परिरक्षण का लाभ बताना है। इसमें हम लिखेंगे खाद्य परिरक्षण द्वारा भोजन को नम वातावरण से सुरक्षित रखकर इसका पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। खाद्य परिरक्षण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, इससे दुर्गंध से मुक्ति मिलती है तथा भोजन के साथ अन्य जीवों की भी सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे भोजन को स्वादयुक्त बनाए रखा तथा इसका पूर्ण इस्तेमाल किया जा सकता है। परिरक्षक सूक्ष्म जीवों को भोजन के संपर्क में आने से रोकते हैं और भोजन को सुरक्षित रखते हैं। और यहाँ पर छात्र क्रिया में हम लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। शामपट सार में हम लिखेंगे खाद्य परिरक्षण द्वारा भोजन को नम वातावरण से सुरक्षित रखकर इसका उपयोग किया जा सकता है। इस तरीके से हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट हो जाएगा और अब हम शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद में हमें लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न के लिए हमारा पहला पुनरावृत्ति प्रश्न है, खाद्य विषाक्तन क्या होता है? दूसरा प्रश्न है, खाद्य परिरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? तीसरा हमारा प्रश्न है, खाद्य परिरक्षण के क्या लाभ हैं?
फिर हमने मूल्यांकन प्रश्न बनाने हैं। मूल्यांकन प्रश्न के लिए हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। और इसमें पहला क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षक कौन सा है? ए नमक, ब चीनी, स सिरका, द उपयुक्त सभी। दूसरा हमारा प्रश्न है, भोजन को खराब होने से बचाना कहलाता है? ए खाद्य विषाक्तन, ब खाद्य संदूषण, स दोनों और द कोई नहीं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में हमें लिखना है, खाद्य परिरक्षण हेतु प्रयुक्त रसायन रिक्त स्थान कहलाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, नमक एक रिक्त स्थान है। फिर एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। इसमें दो क्वेश्चन हमें बनाने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षण के क्या लाभ है? दूसरा क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षण के प्रकार लिखिए। फिर हमें बच्चों को गृह कार्य देना होता है। गृह कार्य में हम लिखेंगे, दैनिक जीवन में खाद्य परिरक्षण की क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से हमारी खाद्य परिरक्षण के ऊपर हमारा डेली लेसन प्लान जो था ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको और किसी सब्जेक्ट के भी डेली लेसन प्लान या फिर और कोई भी बीएड डायरी के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और अगर चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना।